क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के सबसे भयंकर संहारक, जिन्हें देखकर काल भी थरथराता है, उन्हें एक दिन किसी के प्रेम में अपना स्वरूप ही नहीं बल्कि अपनी पहचान तक बदलनी पड़ी? आखिर क्यों महाकाल को छुपकर एक गोपी का भेष धारण करना पड़ा? ये कथा है उस दिव्य रात की जब द्वापर युग में वृंदावन में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी पर महारास की तान छेड़ी थी। उस बांसुरी की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि वो कैलाश पर्वत की चोटियों को चीरकर देवादिदेव महादेव के कानों तक जा पहुंची। महादेव, जो सदैव समाधि में रहते हैं, उस मधुर धुन से इतने विस्मृत हुए कि उन्होंने ठान लिया वो स्वयं इस रास का आनंद लेने वृंदावन जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो यमुना के तट पर पहुंचे, ललिता सखी ने उनका रास्ता रोक लिया। ललिता ने बड़े विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, क्षमा करें, पर इस रास मंडल में केवल एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण। यहाँ प्रवेश चाहिए तो आपको अपने महाकाल स्वरूप को त्याग कर एक गोपी बनना होगा। सृष्टि के स्वामी, जिनसे पूरा ब्रह्मांड डरता है, उन्होंने बिना एक पल सोचे हाँ कह दी। उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया और उनका कायाकल्प हो गया। जटाओं में फूलों का गजरा सज गया, तन की भस्म चंदन बन गई और उन्होंने एक सुंदर रेशमी लहंगा धारण किया। एक अद्भुत गोपी के रूप में महादेव ने रास मंडल में प्रवेश किया। रास शुरू हुआ। हजारों गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। तभी कृष्ण की नजर उस नई गोपी पर पड़ी जिसका तेज सबसे निराला था। अंतर्यामी कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपनी बांसुरी रोकी और सीधे उस नए स्वरूप वाली गोपी के चरणों में झुक गए। सब दंग रह गए। कृष्ण बोले, स्वागत है मेरे गोपेश्वर, आपके बिना ये प्रेम उत्सव अधूरा था। महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए और दोनों ने प्रेम से एक दूसरे को गले लगा लिया। महादेव ने वरदान मांगा कि वो हमेशा इसी रूप में वृंदावन में रहें। इसलिए आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ सुबह तो शिवलिंग की पूजा होती है, पर हर शाम महादेव का श्रृंगार एक सुंदर गोपी के रूप में किया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के लिए स्वयं ईश्वर भी अपना अहम और अपनी पहचान त्याग देते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।